इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल पेश करता है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत पेश करता है जो हमें इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं ताकि हम खुदा के बरुआ की आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के नए यरूशलेम की मुक़द्दस खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। 19 अगस्त 2024 को रब की तब्दीली की ईद पर खुदा के कलाम से माखूज। मैं वही हूँ जो मैं हूँ और मैं कलाम में लिपटा हुआ हूँ और मैं ऊपर बादलों पर बैठा हूँ और मैं रोमानिया की सरजमीन पर अपने कलाम के शहर को और उन लोगों को जो इसमें मेरी आमद के लिए देख रहे हैं बरकत देता हूँ ताकि वो मेरे कलाम को जगा दे। किताब जब मैं उससे बादल से बोलता हूँ। मेरा कलाम एक चरवाहा है, ये एक उस्ताद है और जो कोई इससे सीखता है इसके पास ऊपर से हिकमत होती है और वो खुदा के लिए और लोगों के दरमियान इसके कामों के लिए बड़ा होता है। और इसीलिए मैं इन दिनों ज़मीन पर एक ऐसी कौम बना रहा हूँ जिन पर मैं अपनी हुकूमत कायम करूँगा, बादशाही, और उसके साथ में अपने कलाम को ज़मीन पर उसके साथ चरवाहा करने के लिए बांटता हूँ, इन लोगों का उस्ताद बनने के लिए जो मेरा पैगाम कबूल करते हैं और मेरे फरमाबरदार बेटे बनने के लिए तैयार होते हैं। और ये स्कूल की तरह है और कुछ सीखने पर मजबूर नहीं होते। और बढ़ता हूँ क्योंकि मैं भी खुदा से मांगता हूँ और दूसरे लोग खूबसूरती से और बहुत कुछ सीखते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ना पसंद करते हैं। और मैं रब उन्हें अपने ज़रूरी काम में लगाता हूँ ताकि मेरे पास कोई ऐसा हो जिसके पास मेरे बाकी सहीफ़े पूरे हों। और मैं इसी तरह काम करता हूँ जैसा कि मैंने 2000 साल पहले किया था, जब से मैंने इस वक्त से अपने शागिर्दों को अपनी तालीम के जलाल से पाला और उनके साथ ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम की। और ये बहुत से लोगों में बढ़ी और आज तक मेरे कलाम के ज़रिए बतौर चरवाहे। और मैंने कहा, फिर मुबारक हो तुम वो जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आमीन। मैं इन दिनों इतने करीब से बात कर रहा हूँ जैसा कि मैंने कभी भी इतनी नरमी, इतनी नरमी, इतनी नरमी, इतनी गर्म, शहरत अंगेज पहले से ज़्यादा चरवाहे से काम नहीं किया ताकि मैं अपने आने के लिए तैयार हो सकूं। जो मेरे कलाम को सुनते हैं और मैं उसकी हिफाजत करता हूँ वो और ख़ूबसूरत हैं वो जो मेरे कलाम के जलाल के साथ उठाए गए हैं और जिनके साथ मैं बाद के सहीफ़ों को पूरा करता हूँ और ज़मीन पर रखता हूँ, क्योंकि मुझे इन अजीम और ऐसे अजीम कारनामों को अंजाम देने के लिए ईमान की ज़रूरत थी। और इस तरह मैंने 2000 साल पहले अपनी किताबों पर काम किया था। शागिर्द जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर कदम बा कदम ईमान लाए और मैंने उनके साथ इस वक्त से अपना काम किया जिसके साथ बाप ने मुझे ज़मीन पर रखने के लिए भेजा। और पूरे ईमान के ज़रिए शाही ईद के दिन मैं अपने लफ्ज़ जलाल के साथ करीब आता हूँ और मैं अपनी बात उन लोगों पर छोड़ता हूँ जिन्हें ईसाई रिवर की निगरानी करनी होती है ताकि इसे भेड़ियों सही अकीदे के दुश्मनों की तरफ से बग़ैर किसी इत्तला के फाड़ न जाए। इनसे कहो कि वो मेरे चरवाहे की आवाज़ पर झुकी और मुझे उनकी चरवाही के लिए खोल दें, क्योंकि एक बड़ा और बढ़ता हुआ तूफ़ान खड़ा हो गया है और बेदीन की तरफ से ख़तरा आने वाला है। और एक भेड़िए के काम से जो अपनी जिल्द और अपनी आवाज़ को छुपाता है ये न जाना कि वो भेड़िया है। और मैं उन्हें देता हूँ कि वो अपने रास्तबाज रिवर को घसीट कर बाहर ले जाएं और वो मेरी राह और बादशाही को खो देंगे, क्योंकि हसद की रूह मौत से ज़्यादा तल्ख है, जैसा कि लिखा है, लेकिन मैं चरवाहा हूँ। दज्जाल आदमी से शदीद नफ़रत के इस वक्त में बाप सवात की तरफ से भेजा गया है जिसके पास तवील अरसे तक आराम नहीं है और वो मेरे आने को नाकाम बनाने और तमाम इमारतों को बुनियादों से गिराने के लिए तैयार है। बादशाही तमाम मेहनत मुझे और वो लोग जो मसीही रिवर के 2000 साल के दौरान मेरे साथ काम करते हैं जिंदा रवायत के मुताबिक। और देखो मैं आसमानी ताकतें लेता हूँ और इस शान के बीच में खड़ा होकर बोलता हूँ और अंदर डालता हूँ। मैं अपनी तकरीर लिखता हूँ और मैं इसे इन लोगों के हवाले करता हूँ जिनके पास ईसाई रिवर की निगरानी का काम है। मैं उन्हें इत्तला देता हूँ ताकि वो मुझे उनसे बात करते हुए सुन सकें और मैं उनसे इस तरह कहता हूँ, बस तुम सहीफ़ों को खोलो और उनमें पढ़ो और अपनी आँखों से दज्जाल के वक्त और अपने वक्त को देखो जैसा कि वो तुम पर काम करता है, और दज्जाल के काम की बुराई अदायगी को भी देखो जिसे मैं खुदावंद
कत्ल करता रहता हूँ। मेरी सांसें हर वक्त मेरे मुंह में मंसूबों और बहादुरी के साथ रहती हैं, जिसके साथ वो अपने आप को खुदा के तख्त तक फैलाता है। और मैं अब भी इससे कहता हूँ, बहुत हो गया। अब जिनके पास ईसाई रेवड़ की देखभाल का काम है, रेवड़ के प्यारे वालिदैन बने, गद्दार नहीं, चोर नहीं, भेड़िए नहीं। मैं आपको ये सिखाता हूँ, इस तरह मैं आपको काम करने के लिए चरवाहा हूँ। अपने आप को इस मक्काराना काम की आदत न डालो। शैतान के पीछे मत चुल्लू, जो झूठ का बाप है, तुम्हारा और मेरे रेवड़ का दुश्मन है। जमीन पर किसी भी सर की पैरवी ना करो, क्योंकि आपके आसमान पर मुकद्दस बाप दादा हैं, बहादुर आबाओ अजदाद, जिन्होंने आपको एक मुकद्दस विरसा छोड़ा है और जिसे आप बाद में भेड़ियों से महफूज रखेंगे। देखें और दोबारा देखें कि नहीं सियाब को भी रोमानिया के बुजुर्ग की तरह तकलीफ उठाना पड़े, जिसने 100 साल पहले नहीं देखा था और अपने आप को दज्जाल के फ्रेब में मुब्तला होने दिया था, और मेरे अंगूर के बाग की बाढ़ को ज़मीन पर डाल दिया गया था, क्योंकि दज्जाल ने आकर बुजुर्ग को आजमाइश में डाला कि वो सुन्नतों के अयाम को हटा दे, कैलेंडर और आसमानी सुन्नतों की ईदों को उलट दें और उनको जैसे चाहे मुंतकिल करें। वो और आप इसकी किस्मत नहीं जानते जिसने इस वक्त नहीं देखा, लेकिन मैं रब ये जानता हूँ, और मैं आपके पास आता हूँ, आपको मतला करता हूँ कि 100 साल पहले वो कलीसा की मजलिस में शामिल हुआ था, जब उसने काफिर के कदम से दज्जाल को शिकस्त दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीतता रहा, और अब वो इससे भी ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। मेरे चर्च के बाप दादा का क़याम और उसके साथ भाईचारा कायम करना। अरे नहीं, क्या तुम्हारे पास खुदा नहीं है? क्या आपके मुकद्दस आबा व अजदाद नहीं हैं, जिसके बाद सर आपको लेकर जाना है? मैं आपका गल्ला करता हूँ, मैं आपको नहीं झिड़कता, वो नहीं। बहरहाल तुम्हारा गुरूर इतना बड़ा है कि बाद में तुम्हारे दिल और दिमाग को झुका नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने आप को नौकरों में बड़े नाम समझते हो, और तुम्हें इन अजीम लोगों के सामने झुकने की इजाज़त नहीं है, जिन्हें मर्दों ने मर्दों से ऊपर रखा है ताकि वो पलट जाएं। ईमान और चीज़ों की सच्चाई की समझ के साथ आप अपने आप पर और अंधी भीड़ पर सबसे ज़्यादा। ये है जो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप नीचे झुक जाएंगे और मुकद्दस ईदों की तरतीब को दोबारा तब्दील करेंगे जैसा कि आपने 100 साल पहले किया था, तो इस बार खुदावंद की और इस मुकद्दस त्यौहार से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम ईदें अपनी गलती लिखो और उसकी कीमत अदा करो। लेकिन मैं रब आपके बाद के लोगों के ज़रिए नुकसान की इस्लाह करूँगा, और जो मेरे खुफिया मंसूबे के मुताबिक काम करेंगे और आपको शिकस्त देने की जुर्रत करने पर ज़मीन और आसमान पर अबदी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। दज्जाल के लिए खादी, मसीह बरब्बा के लिए वो दुश्मन जो अब आपको साए से धकेलता है, ताकि मेरी कुलिसिया की बुनियाद को अलिफाल्टनी के लिए 100 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले इस वक्त के बुजुर्ग ने अलिफाल्ट दिया, और अफसोस अफसोस इसके लिए और उसके लिए अबदी किस्मत कि आपके पास नहीं है। आप कैसे जान सकते हैं जो सिर्फ खुदा जानता है? वो अपने आप को ठीक करो, लेकिन तुम में फ़ख्र के जज्बे से कि चीज़ों के इंसाफ के साथ कोई मजाक नहीं है, और कुफ्र के लिए तौबा पर आओ और अपने आप को हकीर जानो। मुझे नहीं, वो नहीं जो इताअत में अपनी ज़िंदगियों के साथ मुझे बर्दाश्त करते हैं इस वक्त के मेरे कलाम के लिए। लेकिन क्या आप इस मसीही खूबी को जानते हैं, जब आप इतने अजीम हैं कि आपके पास इतनी पढ़ी लिखी किताब है, इतना इल्म है कि आप जानते हैं कि ज़मीन पर मेरे आने वाले कलाम में किस तरह नफ़रत से हमला करना है आदमी और तुम पर। और देखो, यहाँ तक कि अगर तुम मुझसे बड़ा होने का दिखावा करते हो, गोया तुम जानते हो कि खुदा कौन है और कहाँ है, और ये कि मैं नहीं हूँ जो अब तुम्हारे पास बात कर रहा हूँ, जब मेरे आने का वक्त आ गया है। इस आदमी का गल्ला करो, क्योंकि तुम उसे सिर्फ इस गले की तरफ ले जा रहे हो जो इस वक्त तक बेखबर हो। देखो, तुम पर अफसोस, मुझे तुम पर तरस आता है। वो आप ये भी कहेंगे कि जैसे आपको गुरूर के गुनाहों से मगलूब किया गया है, हाय हम पर, लेकिन आप उसे अपने बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ इस गुनाह और इस मुसीबत को काम करते हैं और अपने आप को ये जाने बगैर तैयार करते हैं। आप इस वक्त कर रहे हैं जब आपको यकीन है कि आप अपने ऊपर आसमान की भलाई, खादी की रहाइश और आसमानी ताकतों का काम करते हैं, जैसा कि लिखा है।
इसलिए खुदावंद यसू मसीह की तब्वर पहाड़ पर तब्दीली की ईद के दिन उन शागिर्दों के सामने जिन्होंने मेरे जलाल की इस दरियाफ्त में हिस्सा लिया था, मैंने आपको ये ख़त लिखा जो खुदा के बगैर काम करते हैं और आसमान के रास्ते के ख़िलाफ़ हैं। मेरे चर्च का 2000 साल तक मेरे ज़रिया उसके पहले पत्थर पर रखा गया और फिर मेरे शागिर्दों ने एक दूसरे से यहाँ तक कि ज़मीन पर उसकी तमाम आबादकारी सुन्नतों और नबियों के ज़रिए मुकम्मल हो गई। आज मेरे कलाम पर ध्यान दो और तुम इस पर ध्यान दोगे क्योंकि मेरा कलाम मेरी सच्चाई है। आमीन। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।